लगातार बढ़ता हुआ रियलाइजेशन पर टन, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग डिमांड, इन दोनों की वजह से मार्केट का अनुमान है कि सेल का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में पहले से बहुत बेहतर रहेगा। सेल रहा है भारत में सबसे बड़ा स्टील मेकर, उसके टोटल रेवेन्यूज में करीब 90% आता है डोमेस्टिक सेल से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 21.4 मिलियन टन पर एनम। 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और बर्नपुर। 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स दुर्गापुर, सेलम और भद्रावती, और चंद्रापुर में एक फेरो एलॉयज प्लांट। कंपनी का एनुअल टर्नओवर है 96,000 करोड़ रुपीस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरेज 13,000 करोड़। इसके मुकाबले मार्केट कैप तो बहुत कम नजर आता है, 44,000 करोड़। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का स्टील सेक्टर में दिग्गज रहा है बहुत सालों से। पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में सेल रहा है सबसे आगे। उनके प्रोडक्ट्स रहे हैं वाइड वैरायटी, गैल्वेनाइज्ड शीट्स, स्टेनलेस स्टील, एलॉय स्टील, स्ट्रक्चरल्स, प्लेट्स, बार्स और हॉट रोल्ड एंड कोल्ड रोल्ड शीट्स। दुनिया के दूसरे स्टील मैन्युफैक्चरर्स के कंपैरिजन में भारत के मैन्युफैक्चरर्स को 2 एडवांटेजेस हासिल हैं। लेबर कॉस्ट कम है और आयरन ओर कॉस्ट इनके लिए कम इसलिए है कि इनका ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट आता है अपने खुद के कैप्टिव आयरन ओर माइंस से। इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सेल के लिए पर्टिकुलरली ज्यादा नजर आता है। सेल रहा है एक बड़ा पब्लिक सेक्टर जायंट, मेजर शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वैसे तो है कंट्रीब्यूशन इन शेयर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड्स, एफपीआईज, इंश्योरेंस कंपनीज और जनरल पब्लिक का। 2021 जनवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑफर फॉर सेल किया और जिसमें अपना स्टेक घटाया 75% से 65% तक, और वो 10% रिटेल और अदर्स के कैटेगरी में मार्केट में आया। उसकी वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा चेंज नजर आया। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है 65%, विच इज क्वाइट सब्सटैंशियल। मार्केट सेल को लेकर इसलिए बहुत पॉजिटिव है कि उसने जो रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया, साथ में इबिडा में भी इंप्रूवमेंट दिखाया, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, वो बहुत काबिले तारीफ है। और उसका इबिडा भी जाकर पहुंच गया 24.6 4 ईयर हाई, और इसकी वजह से सेल के ऊपर मार्केट का नजर बना हुआ है। सेल के इबिडा मार्जिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो इंप्रूवमेंट दिखाने से पहले उसने एब्जॉर्ब किया है सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इनपुट इन्फ्लेशन जो आए कोल और अदर इनपुट्स के प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से। सेल के लिए रहा था फाइनेंस कॉस्ट एक बहुत बड़ा बर्डन। सेल के इबिडा में से फाइनेंस कॉस्ट जाता था पिछले 3 सालों में 3,000 करोड़ से भी ज्यादा हर साल, लेकिन इस साल वो घट के बन गया 1,800 करोड़। जो 30% ऑफ इबिडा खा जाता था, आजकल वो खा रहा है सिर्फ 8%। इसका कारण यह भी है कि इबिडा भी बढ़ गया, लेकिन इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से सेल के मार्केट परसेप्शन में बहुत पॉजिटिविटी आई है और सेल के ऊपर भरोसा बढ़ गया है। अपने फाइनेंशियल कॉस्ट को घटाने में रहा है वेरी फोकस्ड सेल, और उसका टारगेट है FY 22-23 तक डेट फ्री बन जाए ये कंपनी। और इंस्टेड ऑफ डेट वो आजकल केपेक्स फंडिंग कर रहा है अपने इंटरनल एक्रूवल से, और उसने केपेक्स गाइडेंस भी नॉर्मल जैसा ही रखा है। ये कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। मैं हूं विट्ठल प्रभु, साथ में लेकर वीकली वीडियो ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कंपनी के अचीवमेंट्स में आता है इंप्रूवमेंट इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट बहुत घटाया है 27,000 करोड़ तक, 40,000 करोड़ से। इक्विटी रहा है नॉर्मल विद रिटेन्ड अर्निंग्स, लेकिन इंप्रूवमेंट आया है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, जो पहुंच गया है करीब 10,000 करोड़ तक। और असर यह हुआ है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो था 9% के आसपास, आज वो रहा है 13% तक। ये इंप्रूव्ड अर्निंग्स, फॉल इन डेट और सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेल के बारे में बहुत पॉजिटिव नजर आता है। कंपनी का कैश फ्लो इसका सबूत है कि सेल ने अपने ऑपरेशनल सरप्लस कैसे इस्तेमाल करके डेट को इफेक्टिवली घटाया है। वैसे देखो तो कंपनी का ऑपरेशनल सरप्लस सब्सटैंशियल रहा है हर साल, पर्टिकुलरली पिछले 18 महीनों में ये करीब 38,000 करोड़ रहा है। कैपेक्स में कोई बदलाव ज्यादा नहीं आया है, लेकिन
पिछले 18 महीनों में कंपनी ने अपने डेट्स घटाए हैं साल के सरप्लस को लेकर, और जो पेमेंट गया है डेट्स के बारे में वो है करीब 29,000 करोड़, और ये बहुत सराहनीय है। सेल के इंप्रूवमेंट के पीछे इबिडा इंप्रूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, जो पहुंच गया है करीब 23,598 करोड़। स्टील प्रोडक्शन में भी इंप्रूवमेंट आया है, जो पहुंच गया है 16.9 मिलियन टन पर एनम, जिसकी वजह से इबिडा पर टन में इंप्रूवमेंट आया है। और साथ में रियलाइजेशन पर टन में रियल इंप्रूवमेंट आया है, जो 43,790 पर टन से पहुंच गया है 56,896 रुपीस पर टन, जो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। सब्सटैंशियल ग्रोथ इन क्वांटिटी अबाउट 20%, रियलाइजेशन में 30%, और इबिडा जस्ट टेक्स ऑफ। सरप्राइज की बात यह है कि अपने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद सेल इंडस्ट्री के लिस्ट में रहा है सबसे नीचे इन कंपैरिजन टू जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील और हिंडाल्को। अगर हम पॉजिटिव की नजरिए से देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ऑफ अट्रैक्टिव पीई मल्टीपल विद स्टीप डिस्काउंट टू डोमेस्टिक पीयर्स, और पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ हो सकता है सेल के बारे में बहुत पॉजिटिव रहेगा। सेल के बारे में पॉजिटिव है उसके ग्रेट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, क्योंकि करंट प्राइस 97, 52 वीक हाई 151 और 52 वीक लो 84 से आज का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बनता है 19.4%, जो इंडिकेट करता है वास्ट पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट फ्रॉम द करंट लेवल इन द डेज टू कम, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आजकल बहुत खूब रहा है और इंप्रूव भी हो रहा है। सेल के बेनिफिट में आते हैं दो मैक्रो चीजें, एक है रिवाइवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर, दूसरा ग्लोबल मार्केट में चाइना का सप्लाई कम हो रहा है, जिसकी वजह से रियलाइजेशन पर टन ऊपर की तरफ जा सकता है। ये सेल के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सेल का मार्केट कैप आजकल पहुंच गया है करीब 44,000 करोड़, लेकिन ये एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि उसका प्रॉफिट है रिसेंट 13,000 करोड़, जिसके सामने जो मार्केट कैप आता है उसका रिजल्टिंग प्राइस अर्निंग मल्टीपल बनता है 3.3, जो बहुत नेग्लिजिबल और कम है। लेकिन अगर हम फ्यूचर पोटेंशियल के नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि सेल में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंप्रूविंग रियलाइजेशन और इंक्रीजिंग इबिडा की वजह से। सेल के बारे में बताया जाता है कि रीरेटिंग का प्रोबेबिलिटी इसलिए है कि उसने सक्सेसफुली डेट रिड्यूस किया है, उसके इबिडा में इंप्रूवमेंट आया है और उसके रियलाइजेशन पर टन में भी बहुत इंप्रेसिव एनहांसमेंट देखने को मिलता है। सेल ए स्ट्रॉन्ग पीएसयू के बारे में इस प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया हो, ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पे @स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के। अगर आप ये चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन टाइम पे पहुंचे। आपके टाइम, सपोर्ट और इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सॉलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाई, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। कृपया आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।